इसे कहते हैं राहुल गांधी इफेक्ट। राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, बाय बाय यात्रा बन चुकी है, क्योंकि आज और अभी एक खबर आई है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो भी बाहर चले जाएंगे इंडी अलायंस के, और वो अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, अपने बलबूते पर लड़ेंगे चुनाव। मतलब सोचिए, जब से राहुल जी की न्याय यात्रा शुरू हुई है उससे पहले मायावती जी ने बाय बाय बोल दिया, फिर मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, ममता बनर्जी ने बंगाल से बाय बाय बोल दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाय बाय बोल दिया। कल हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी एक सीट ऑफर करके छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें देकर छोड़ दिया गया है, महाराष्ट्र में भी संजय बनाम संजय चल रहा है, केरला में भी लेफ्ट जो कह रहा है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ दे, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है बाय बाय। बिहार में तो बाय बाय बोल ही दिया गया था, उत्तर प्रदेश में भी बाय बाय बोल दिया गया था। तो कुल मिलाकर, चाहे वो कांग्रेस के कोई साथी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो अशोक चव्हाण या मिलिंद देवरा जी जैसे, या वो जनता हो, वो सभी लोग राहुल गांधी को बाय बाय बोल रही है। और इसीलिए राहुल जी न्याय यात्रा छोड़िए, इंडी जोड़ो यात्रा निकालिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के बाद, उसके अनावरण के बाद लोग जय श्री राम कर रहे हैं, परंतु आपके इंडी गठबंधन का अवैध ढांचा लगातार ढाता जा रहा है और लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, और कह रहे हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े अलायंस है, टुकड़ों में अलायंस है, मिशन विशन कुछ नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, डिवीजन, एम्बिशन फॉर पोजीशन है, और अपना अपना करप्शन और कमीशन है। टुडे येट अनदर Rahul effect has been seen. The Rahul effect is that ever since the yatra of Rahul Gandhi has started, people have not said nyay, but they have said bye-bye to Rahul Gandhi. We can see how Mayawati ji said bye-bye, Mamta Didi said bye-bye in Bengal, Aam Aadmi Party said bye-bye in Punjab, in Maharashtra, people have said that your party should start from zero. In Uttar Pradesh, some seats were given and told that you contest these seats. In Delhi, Aam Aadmi Party saying take one seat and forget the rest. In Kerala, Congress is being told that forget the seat of Wayanad. And now we are seeing in Bihar also bye-bye has been said. Uttar Pradesh also bye-bye has been said. But Farooq Abdullah has also come into the same category and he has said bye-bye to the alliance. He has said that he will contest alone. This is the Rahul effect. Rahul ji, forget Nyaya Yatra, remove Indi Jodo Yatra, because this is a tukde alliance. Every day, the Indi alliance structure is facing a new demolition. On the one hand, people are saying Jai Shri Ram after Ram Mandir is built. On the other hand, in the alliance, people are saying Ram Naam Satya hai. Because there is no mission or vision. It is only about confusion, division, contradiction, अपना अपना ambition and corruption and commission. इसे कहते हैं राहुल गांधी इफेक्ट। राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, बाय बाय यात्रा बन चुकी है, क्योंकि आज और अभी एक खबर आई है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो भी बाहर चले जाएंगे इंडी अलायंस के, और वो अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, अपने बलबूते पर लड़ेंगे चुनाव। मतलब सोचिए, जब से राहुल जी की न्याय यात्रा शुरू हुई है उससे पहले मायावती जी ने बाय बाय बोल दिया, फिर मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, ममता बनर्जी ने बंगाल से बाय बाय बोल दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाय बाय बोल दिया। कल हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी एक सीट ऑफर करके छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें देकर छोड़ दिया गया है, महाराष्ट्र में भी संजय बनाम संजय चल रहा है, केरला में भी लेफ्ट जो कह रहा है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ दे, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है बाय बाय। बिहार में तो बाय बाय बोल ही दिया गया था, उत्तर प्रदेश में भी बाय बाय बोल दिया गया था। तो कुल मिलाकर, चाहे वो कांग्रेस के कोई साथी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो अशोक चव्हाण या मिलिंद देवरा जी जैसे, या वो जनता हो, वो सभी लोग राहुल गांधी को बाय बाय बोल रही है। और इसीलिए राहुल जी न्याय यात्रा छोड़िए, इंडी जोड़ो यात्रा निकालिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के बाद, उसके अनावरण के बाद लोग जय श्री राम कर रहे हैं, परंतु आपके इंडी गठबंधन का अवैध ढांचा लगातार ढाता जा रहा है और लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, और कह रहे हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े अलायंस है, टुकड़ों में अलायंस है, मिशन विशन कुछ नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, डिवीजन, एम्बिशन फॉर पोजीशन है, और अपना अपना करप्शन और कमीशन है। टुडे येट अनदर Rahul effect has been seen. The Rahul effect is that ever since the yatra of Rahul Gandhi has started, people have not said
Nyay, but they have said bye-bye to Rahul Gandhi. We can see how Mayawati ji said bye-bye. Mamta Didi said bye-bye in Bengal. Aam Aadmi Party said bye-bye in Punjab. In Maharashtra, people have said that your party should start from zero. In Uttar Pradesh, some seats were given and told that you contest these seats. In Delhi, Aam Aadmi Party saying take one seat and forget the rest. In Kerala, Congress is being told that forget the seat of Wayanad. And now we are seeing in Bihar also bye-bye has been said. Uttar Pradesh also bye-bye has been said. But Farooq Abdullah has also come into the same category and he has said bye-bye to the alliance. He has said that he will contest alone. This is the Rahul effect. Rahul ji, forget Nyay Yatra, remove Indi Jodo Yatra because this is a Tukde alliance. Every day, the Indi alliance structure is facing a new demolition. On the one hand, people are saying Jai Shri Ram after Ram Mandir is built. On the other hand, Indi alliance, people are saying Ram Naam Satya Hai. Because there is no mission or vision. It is only about confusion, division, contradiction, अपना ambition and corruption and commission. इसे कहते हैं राहुल गांधी इफेक्ट. राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, बाय बाय यात्रा बन चुकी है. क्योंकि आज और अभी एक खबर आई है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो भी बाहर चले जाएंगे इंडी अलायंस के और वो अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, अपने बलबूते पर लड़ेंगे चुनाव. मतलब सोचिए, जब से राहुल जी की न्याय यात्रा शुरू हुई है उससे पहले मायावती जी ने बाय बाय बोल दिया, फिर मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, ममता बनर्जी ने बंगाल से बाय बाय बोल दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाय बाय बोल दिया. कल हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी एक सीट ऑफर करके छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें देकर छोड़ दिया गया है, महाराष्ट्र में भी संजय बनाम संजय चल रहा है, केरला में भी लेफ्ट जो कह रहा है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ दे, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है बाय बाय. बिहार में तो बाय बाय बोल ही दिया गया था, उत्तर प्रदेश में भी बाय बाय बोल दिया गया था. तो कुल मिलाकर चाहे वो कांग्रेस के कोई साथी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो अशोक चव्हाण या मिलिंद देवरा जी जैसे, या वो जनता हो, वो सभी लोग राहुल गांधी को बाय बाय बोल रही है. और इसीलिए राहुल जी न्याय यात्रा छोड़िए, इंडी जोड़ो यात्रा निकालिए. क्योंकि देखिए, एक तरफ तो प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के बाद, उसके अनावरण के बाद लोग जय श्री राम कर रहे हैं, परंतु आपके इंडी गठबंधन का अवैध ढांचा लगातार ढाता जा रहा है और लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, और कह रहे हैं कि ये तो टुकड़े अलायंस है, टुकड़ों में अलायंस है, मिशन विशन कुछ नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, डिविजन, एम्बिशन फॉर पोजीशन है और अपना करप्शन और कमीशन है. टुडे येट अनदर Rahul effect has been seen. The Rahul effect is that ever since the yatra of Rahul Gandhi has started, people have not said Nyay, but they have said bye-bye to Rahul Gandhi. We can see how Mayawati ji said bye-bye. Mamta Didi said bye-bye in Bengal. Aam Aadmi Party said bye-bye in Punjab. In Maharashtra, people have said that your party should start from zero. In Uttar Pradesh, some seats were given and told that you contest these seats. In Delhi, Aam Aadmi Party saying take one seat and forget the rest. In Kerala, Congress is being told that forget the seat of Wayanad. And now we are seeing in Bihar also bye-bye has been said. Uttar Pradesh also bye-bye has been said. But Farooq Abdullah has also come into the same category and he has said bye-bye to the alliance. He has said that he will contest alone. This is the Rahul effect. Rahul ji, forget Nyay Yatra, remove Indi Jodo Yatra because this is a Tukde alliance. Every day, the Indi alliance structure is facing a new demolition. On the one hand, people are saying Jai Shri Ram after Ram Mandir is built. On the other hand, Indi alliance, people are saying Ram Naam Satya Hai. Because there is no mission or vision. It is only about confusion, division, contradiction, apna ambition and corruption and commission.